फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। पेज ऑफ कप्स विद 7 ऑफ कप्स। ओके, किसी इंसान ने बहुत ही टफ टाइम देखा है। इतना 3 बार बहुत ही निकला है, तो डेफिनेटली टीवी सीरियल इफेक्ट आ चुका है यहाँ पे। यस, बहुत ज़्यादा किसी ने बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत ही मुश्किलों से आप लोग गुजरे हो। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड, यस द किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स आ गए। मैं जनरली 3 या 4 कार्ड से स्टार्ट करती हूँ, 4 कार्ड से, लेकिन आ गए हैं 6 कार्ड्स। हाँ, चलो कोई बात नहीं। समटाइम्स वी कैन नॉट डिनाई, यस वी कैन नॉट डिनाई, यू कैन नॉट डिनाई, देर यू कुड नॉट डिनाई। देर बहुत सारी ऐसी आपके साथ में ऐसी सिचुएशंस आई जिनको आप चाह करके भी नो नहीं कह पाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल उठाई है, और ये मुश्किल आपने अपने किसी लव्ड वन के द्वारा उठाई है। उस व्यक्ति ने आपकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है नौकरी करी, आपने उस व्यक्ति की काफ़ी नौकरी करी होगी। बहुत मतलब नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप्स में जब हम किसी के नौकर चाकर बनते हैं तो ये बहुत ख़राब हो जाता है। तो यस, बट आपने उस इंसान की काफ़ी नौकरी करी होगी, बिल्कुल ही नौकरों वाला व्यवहार किया होगा। आपने व्यवहार किया, या मतलब उस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल लिटरली 1 बाय 1, 7 ऑफ वॉन्ड, 1 बाय 1 आपके हर मेहनत को मतलब इसी तरह बिहेव किया होगा, आपके हर सेक्रीफाइस को इसी तरह बिहेव किया होगा कि हाँ तो ये तो तुम्हें करना ही था, हाँ तो ये तो तुम्हें ऐसा तो होना ही था। यस, एंड दिस पर्सन इज, ये पैसे के भूखे इंसान है। पैसे के भूखे नहीं, ये मुझे काफ़ी अथॉरिटी वाले इंसान लग रहे हैं। मतलब इनके पास में पैसा होगा, इनके ये गुंडे होंगे या पता नहीं ये कौन होंगे, या ये वैसे टाइप के इंसान होगा जिसको एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी। मतलब ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बाकायदा कहा कि इस फैमिली का गुंडा तो मैं हूँ। तो आई वॉज लिटरली लाफिंग, मैं लिटरली हंसना शुरू हो गई कि यार आप फैमिली में भी गुंडागर्दियाँ होती हैं क्या, मतलब ये भी होता है क्या। बट ट्रस्ट मी, ये लोग मजाक नहीं कर रहे होते हैं। ये एक फ़िल्म का डायलॉग है बाय द वे, जो मैं बताना नहीं चाह रही हूँ कि कौन सी फ़िल्म और क्या। वो बहुत ही अच्छे सेंस में हुआ था उस फिल्म में जो भी था, और वो मूवी भी बड़ी अच्छी है कि इस टीम का गुंडा मैं हूँ। हर जगह का एक ही गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। तो आई थिंक आप गेस कर सकते हो कि ये कौन सी मूवी है, लेकिन लेट इट बी। लेकिन वो वहाँ पे बहुत ही अच्छे सेंस में था जो भी था, लेकिन यहाँ पे इस व्यक्ति ने बहुत ही बुरे सेंस में बोला था। एंड आई टुक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली बहुत लंबा टाइम लगा मुझे ये समझने में कि एक्चुअली ही बॉडी, वो गली के वो चीपड़पंती वाले लोग नहीं होते जो अपनी फालतू की दूसरों के सर पे अपनी मतलब हेकड़ी जमाने के काम करते रहते हैं। बट ठीक है, ऐसे लोगों को काट के फेंकना कोई बहुत, ये क्या होता है ना, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही काम होता है कि एज अ फैमिली आप या एज अ ग्रुप या एज अ पर्सन आप उस व्यक्ति को और उन चीज़ों को आप रिजेक्ट कर दो अपनी ज़िंदगी से। तो उन लोगों के अपने आप ही अकल ठिकाने आ तो जाती है, आनी तो चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अकल ठिकाने नहीं आती है आसानी से। ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी सारा ऐसे ओवर पावर करने की कोशिश तो करी, लेकिन आपने इनको कट करके नहीं फेंका है। देखो भाई, ऐसा है कि या तो आप उस चीज़ को निभाते रहो, चलाते रहो। 2 नावों में पैर रख के सवारी नहीं की जाती है फ्रेंड्स। तो फिर डूबता कौन है, जो सवारी कर रहा है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की होगी कि मेरे भी ड्रीम्स हैं, मेरे भी सपने हैं, मेरे भी चीज़ें हैं। सो 7 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ वॉन्ड, आपने बेबी स्टेप्स लिए होंगे, छोटे से स्टेप्स लिए होंगे कि सामने वाला आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाए, आपके सपनों को समझ जाए, आपके डिज़ायर्स जो आप अपनी ज़िंदगी में सच में चाहते हो वो समझ जाए, एंड आप आगे बढ़ पाओ। लेकिन ये व्यक्ति है ही नहीं ऐसा जो किसी और को आगे बढ़ने में सहायता कर ले या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखा दे। ठीक है,
और ये लेकिन नज़र पूरी रखते हैं, ये दिखाते हैं कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, यू जस्ट गेट लॉस्ट, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये गेट लॉस्ट वाला कोई चक्कर नहीं है। ये बिल्कुल कदम कदम पे इन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी होगी, और ये बहुत ही तंत्र मंत्र या ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी लग रही है यहाँ पे। आई एम सो सॉरी। आपके मूलाधार चक्रा पे और आपके थ्रोट चक्रा पे इन्होंने अटैक किया है, आपके पैसे को भी इन्होंने टारगेट किया होगा, बट आपने इस व्यक्ति की वजह से थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए होंगे, डिप्रेस्ड फील हुआ होगा, यू नो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, एंड यू यू डिड नॉट यू कुड नॉट कंट्रोल द सिचुएशंस। आप इन चीज़ों को आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए, ठीक है। और ये मुझे सच में, मुझे बहुत ही गुंडा पर्सनालिटी लग रहे हैं, मतलब आई हैव नो रेस्पेक्ट फॉर सच पीपल जो दूसरों के ऊपर ओवर पावर करते हैं, दूसरों के सर पे चढ़ते हैं। आई हैव नो रेस्पेक्ट फॉर सच काइंड ऑफ पीपल। और ये बिल्कुल ये इसी तरीके के इंसान हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा सहा तो होगा। ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं उनका सहन शक्ति बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन अपनी सहन शक्ति को, अपनी अपनी आपके जो भी गुण हैं फ्रेंड्स, उनको अपनी हमेशा पावर में कन्वर्ट कीजिए। पावर में वो आपका ज़िंदगी की कोई इवन वीकनेस भी है तो वो ऐसी वीकनेस नहीं बन जानी चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी में आपके सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आपके आत्मसम्मान पे कोई घात कर सके। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। अपने आत्मसम्मान को आपने चुना, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, क्योंकि शायद आपको इस व्यक्ति की बहुत 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 कदर थी, बहुत आपको इस इंसान की बहुत कदर थी कि ये इंसान आपके जीवन में रहे और आप लोग हैंड इन हैंड आप साथ में आगे बढ़ सको। ये आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं इन मैनी केसेस, और आपके कोई पार्टनर भी हो सकते हैं, मतलब रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं। ये बाय द वे ये आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं जिनके साथ आपने एक लॉन्ग टर्म की एक अच्छी रिलेशनशिप सोची होगी। लेकिन इन्होंने आपको बहुत न सिर्फ फॉर ग्रांटेड लिया है, बट इन्होंने आपके ऊपर जब आपको पता नहीं चला होगा, आपके ऊपर आपके बारे में लूज़ लैंग्वेज, मुझे पता चल रहा है कुछ लूज़ लैंग्वेज, सही भाषा का प्रयोग नहीं किया इन्होंने। और इन्होंने हर तरह से ये मतलब इन्होंने ये भी परवाह नहीं करी, जैसे डुबो देना होता है ना, मुझे बार बार ऐसा नज़र आ रहा है, डुबो देना, किसी को पानी में डुबो देना, लिटरली मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना सफोकेट हो रहे हो, या आपके सपने मर जाएं, आपके फ्यूचर का जो आपका एस्पिरेशन है वो मर जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट व्हाट्स हैपनिंग नाउ। और ये काफ़ी अपने आप को स्टेबल समझते हैं, बहुत ही स्टेबल इंसान समझते हैं अपने आप को कि इनके साथ बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बड़े ब्लेस्ड इंसान हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी एंड देन वील गो अहेड। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है स्वॉर्ड की। मुझे बार बार बहुत हार्श एनर्जी फील हो रही है। इस व्यक्ति ने शब्द जो इस्तेमाल किए आपसे या आपके बारे में, वो भी बहुत ही, मुझे बहुत ही घटिया, बहुत ही चीप शब्द नज़र आ रहे हैं। इन्होंने आपके ऊपर शब्दों से बहुत ज़्यादा वार किया है, बहुत ही ज़्यादा। किसी को ये बार बार ये एहसास दिलाना कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, यू आर नो बडी, यू आर नथिंग। किसी को मुंह पे ये बोल के बताना या लोगों के द्वारा ये प्रूव करवाने की कोशिश करना कि हु द हेल आर यू, तुम्हारी औकात क्या है, या तुम्हारा समथिंग लाइक दैट। मुझे बार बार ऐसा ही लग रहा है कि किसी को ये फील करवाना कि तुम कुछ भी नहीं हो, यू आर नो वन, ठीक है। आई एम सॉरी द हेरोफेंट। यस, इन्होंने आपके खिलाफ लोगों को भी हायर किया होगा, या तो लोगों को हायर किया या लोगों को बरगलाया आपके खिलाफ, ठीक है। ये हैं तो आपके लव्ड वंस में ही कोई हैं, ठीक है। और इनसे आपका रिलेशन बाय द वे काफ़ी अच्छा रहा होगा। ये आपके भाई या बहन भी हो सकते हैं, ठीक है। इनसे रिलेशन वंस अपॉन अ टाइम कभी ना कभी आपके साथ इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। इन्होंने बहुत 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 ज़्यादा अटैक्स किए आपके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा अटैक्स किए। वो ज़िंदगी में, मतलब वो होता है ना कि सीधे सीधेपन से, और इन्होंने बहुत दूरंदाजी दिखाई है,
दूरंदाजी, 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है फ्रेंड्स। दूर से दूर का सोच करके, आपने कभी शायद उतना ज़्यादा दूर का नहीं सोचा, आपने कहा कि ठीक है ना ये मेरा, यप। सो इन्होंने कुछ लोगों को हायर भी किया आपके अगेंस्ट। मुझे तो बार बार ये लग रहा है कि इन्होंने ब्राइब किया, ठीक है, कोई ना कोई प्रकार का रिश्वत देना लोगों को, और इन्होंने आपकी हाथ की रेखाओं को चेंज करने के लिए इन्होंने आपकी हाथ की रेखाओं को बदलने के लिए भी आपके प्लानिटरी सिचुएशन, यानी कि आपके ग्रहों की परिस्थितियाँ उल्टी सीधी हो जाएं, आड़ी टेढ़ी हो जाएं, इसके लिए भी इन्होंने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र रचे, ठीक है। यानी कि आपके खिलाफ कुछ पूजाएं करवाई होंगी, कुछ रिचुअल्स करवाए होंगे डेफिनेटली। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बुक्स पढ़ी गई हैं आपके खिलाफ, पढ़ी गई हैं, मतलब हो सकता है या तो कोई लीगल काम किया गया आपके खिलाफ, या आपसे किसी गलत पेपर पे साइन करवाया गया। आपने विश्वास में आकर के कुछ, हो सकता है कुछ पेपर्स पे साइन कर दिया हो, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ मंत्र उच्चारण आपके खिलाफ किए गए हैं। यस, किंग ऑफ वॉन्ड, ये नज़र तो बहुत ज़्यादा रखते हैं। किंग ऑफ कप्स, फ्रेंड्स 3 किंग्स आ गए हैं, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ये 3 आ गए हैं राजा लोग। इट्स अ कन्फर्मेशन। सो ये जो लोग हैं, ये जो इंसान है, ये मुझे समृद्ध नज़र आ रहे हैं, और इनको लगता है कि आप समृद्ध ना रहो, आपके पास रिसोर्सेज ना रहे। इनको आज की डेट में भी ये दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। इनका नाम S से शुरू हो सकता है, G से शुरू हो सकता है, इनका नाम J से शुरू हो सकता है, इनका नाम T Z ओके O से शुरू हो सकता है, इनका नाम K से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। यस, ये चाहते हैं कि आप छोड़ के चले जाओ, आप सब कुछ छोड़ के चले जाओ, और आप मतलब वैनिश हो जाओ। ये आपके हिस्से का कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, या इन्होंने ट्राई करा था पास्ट में कि ये आपके हिस्से का कुछ ना कुछ छीन लें या ले लें। एब्सोल्युटली इन्हें कुछ ना कुछ छीनना था फ्रेंड्स, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है। ये आपके गुड कर्मास हैं जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हुआ ये काफ़ी गलत हुआ आपके साथ, लेकिन आपकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हुई है। आपकी इन पूरे टाइम में, पिछले 4 सालों से 8 सालों में आपकी बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है, और अभी भी अवेकनिंग चल रही है। तो देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है वो बहुत ही अधिक ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया है, 4 किंग्स आ गए हैं फ्रेंड्स, 4 किंग आ गए हैं। एंड आई थिंक अब आप किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो, आपने अपने सत्य को पहचाना है, आप यू हैव टेकन योर पावर बैक। एंड पावर वापस लेने का सबसे अच्छा और पावरफुल तरीका यही है कि देयर इज़ ड्राइंग अ लाइन, कि बस इतनी ही बात करनी है, उतनी ही बात करनी है। आप पहले ऐसे होते थे कि आप जाके उनको बता देते थे, उनको या लोगों को बता देते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या करना है, दिस इज़ योर लाइफ, आपका क्या प्लान है, क्या प्लान नहीं है, आपके पास कितना पैसा है, कितना नहीं है, क्या है। और ये आगे आकर के पूछते भी हैं, बेशरम, शेमलेस, ब्लडी फूल्स। नॉट, दे आर नॉट फूल्स, दे आर वेरी श्रूड पीपल, वेरी वेरी श्रूड इनके अंदर। और ये इनके वैल्यू सिस्टम में रहा है कि श्रूड होने में कोई बुराई नहीं है, श्रूड होना जबकि अच्छी चीज़ है। जबकि इनका ये जो श्रूडनेस है यही अब इनके ऊपर वापस आ रही है। अब इनको अपने श्रूडनेस को खुद झेलना पड़ेगा, क्योंकि यही इनका कर्म है। और आपने जो सॉफ्टनेस, स्वीटनेस दिखाई है, एक इंसानियत मेंटेन करी है अपने अंदर, ये गुड कर्मा ही है जो आपकी स्पिरिचुअली आपको अवेकन कर रहा है। एंड अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आप फ्रेंड्स, आप और अधिक जो भी आप कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं आप अधिक से अधिक करें, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा एरोगेंस कहा होगा, लेकिन इनकी जो एरोगेंस है, जो इनकी नीचता और बदतमीज़ी है, इसको ये कहते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत, बदतमीज़ी और घटियापन कभी भी नहीं होता है, इन एनी केस नहीं होता है। लेकिन
यस इन्होंने किया। और नाउ दिस इज़ 9 of Cups फॉर यू। आपकी कोई ना कोई आने वाले 48 घंटों से लेकर के 7 डेज़ में, 7 दिनों में आपकी कोई ना कोई एक विश डेफिनेटली फुलफ़िल हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए या स्टोन्स चाहिए, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। कुछ लोग इतने महान होते हैं कि मैसेज करके कहते हैं कि हमको ग्रुप में ऐड करो, जब ग्रुप का लिंक गिवन है। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ जाइए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अपनी पावर को आपने अगर अभी तक नहीं पहचाना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग में आने वाले हर इंसान के अंदर वो पावर का सेंस आ चुका है। आपने अपने अंदर की इस पावर को बाहर निकाला है। आई डोंट नो वॉट यू डूइंग, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड। वो लोग जिनको इन्होंने ख़रीदा था वो अब आपकी तरफ देख रहे हैं, जिनको ख़रीदा गया था वो आपकी तरफ देख रहे हैं और सरप्राइज हो रखे हैं कि यार इसका हम बिगाड़ ही क्या सकते हैं। जो हमको पैसा दिया गया या हमको समझाया गया इस व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन हम इसका बिगाड़ सकते ही क्या हैं। दे आर फीलिंग हेल्पलेस। जिनको ख़रीदा गया, जो लोग कठपुतलियों वाले होते हैं ना फ्रेंड्स, कठपुतली वाला बिहेव करते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ हम उसके साथ हैं क्योंकि हमें इससे ये मिल रहा है वो मिल रहा है। उन कठपुतलियों का ना असलियत में कोई अस्तित्व नहीं होता, उनकी कोई औकात नहीं होती। जो लोग दूसरों की कठपुतलियाँ बनकर जीते हैं ना, वो एक कभी भी मारे जाते हैं और कोई भी गधा आके उनको मार देता है। उनके अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं होता है। अगर आप भीड़ का हिस्सा बन के ज़िंदगी जी रहे हो, यू आर नो वन, यू आर नो बडी। भीड़ का हिस्सा कौन होता है? जो कठपुतली बनता है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, जो ज़बरदस्ती छोटे छोटे ब्राइब्स लेकर के बिक जाता है, जिसका ईमान बिक जाता है बात बात में। तो ये जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया था इस व्यक्ति के आगे, पता नहीं कौन से लालच में या पता नहीं कौन से वैल्यू सिस्टम के तहत, वो अब ये सोच रहे हैं कि हमें ये दिया तो गया, लेकिन हम इसका कर क्या सकते हैं। ये तो खुद इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये किंग ऑफ स्वॉर्ड यानी कि अगर आपने अपने पावर में आ गए तो ये तो सभी मतलब धाराशाही हो जाएंगे। व्हाट अ पावरफुल एनर्जी फ्रेंड्स, इसको ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो ओपोनेंट्स हैं, ये जो भी व्यक्ति हैं जिनको ओपोनेंट बनने का, आपके शत्रु क्रिएट होने का कोई रीज़न तो नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी महानता में बन गए गधे कहीं के। मुझे ऐसा लग रहा है इनको कोई हार्ट में या बीपी में कोई ना कोई समस्या होने वाली है, बीपी की होने वाली है या हो चुकी है। और इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए चाहा था, जो भी एनर्जेटिक अटैक्स इन्होंने आपके ऊपर किए थे, इट्स नाउ टाइम टू गो बैक ऑन देम, ठीक है। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड आ गया। क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड ऑलरेडी आ चुका है। वॉट अ पावरफुल थिंग फ्रेंड्स। आपने मतलब आपने ना 1 by 1 पावर हासिल की है। And your power, you are in गजब। King of Sword, Queen of Sword, King of Wand, Queen of Wand, King of Cups। आपको है ना सेंस, आपका जो ओवरऑल सेंस है ना, जो बॉडी का सेंस है, जो इमोशनल सेंस है आपका, वो बहुत ज़्यादा शूट हुआ है, एकदम स्ट्रेट आपका हाई हुआ है अचानक से। यू आर डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर ब्लेस्ड फ्रेंड्स। महादेव की एनर्जी है यहाँ पे, महादेव आपको ब्लेस कर रहे हैं, माता आपको ब्लेस कर रही हैं। सो यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू खाटू श्याम जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फ्रेंड्स, इस सुपर एनर्जी को, यहाँ पे बहुत डिवाइन पावर है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किसी का आसानी से नहीं होता है फ्रेंड्स। जब किसी ने सच में बहुत भयंकर वाला डिप्रेशन और बहुत दुख उठाए होते हैं ना, तब ही भगवान वो उसका टेस्ट टाइम होता है कि वो उसको कैसे निकालता है। आपने किसी भी हाल में किसी गलत काम की तरफ आप नहीं मुड़े। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रू कैरेक्टर। इस व्यक्ति ने, ये जो आपके ओपोनेंट बने, इनकी ज़िंदगी में ज़रा सी से बट प्रॉब्लम आई और इन्होंने अपना कैरेक्टर लूज़ कर दिया। 10 गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, यही लूज़ कैरेक्टर होने की निशानी नहीं होती है। ये जो नीचताएं करने वाले लोग होते हैं, जो ब्लैक मैजिक में घुस जाते हैं, ये भी घटिया कैरेक्टर का ही निशानी होती है। ये भी कैरेक्टरलेस होने की ही निशानी होती है। अगर ट्रू कैरेक्टर है तो सामना करो, अगर ट्रू कैरेक्टर है तो सही बात को सही तरीके से एक्सेप्ट करो और फॉलो करो। अगर आप ब्लैक मैजिक करते हो, यू आर अ कैरेक्टरलेस पर्सन। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इफ़ यू गो इन रॉन्ग एक्ट्स, यू आर अ कैरेक्टरलेस पर्सन।
आप अपने सुंदर सुंदर नाम रख करके अपने कैरेक्टर को हाई दिखा नहीं सकते, और दिखाने से कुछ नहीं होता। जो सत्य है वो सत्य है, द ट्रूथ रिमेन्स। सत्य को कोई नहीं छुपा सकता। सूर्य की तरह सच होता है सत्य। आप आंखें बंद कर लो, आप कुछ कर लो, अगर सूर्य उगा है तो वो दिन हुआ है। कोई नो वन कैन डिनाई कि सूर्य नहीं उगा है, कोई नहीं डिनाई कर सकता। रात हुई है तो रात हुई है। ये जो कुछ सर्वभूत सत्य होते हैं ना, इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और सच जो ओवरऑल जो एक सच होता है, जो एक कैरेक्टर की गुडनेस होती है, कैरेक्टर की सच्चाई होती है, या कैरेक्टर का झूठापन होता है, ये भी सूर्य के समान होता है। ये इन सर्वभूत सत्यों के समान होता है जो कभी नहीं बदल सकता। जो इतना सच होता है कि कितना भी छुपा लो, कितना भी बना लो, पता सबको होता है, दिखता सबको है। अब कोई कितने नाटक करके दिखाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो नाउ शिव शक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर। इस फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे ऊपर शिव शक्ति का आशीर्वाद है। आप जिस भी धर्म से आते हैं तो आपके अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। आपके ऊपर वाले का, आपके भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, अनकंडीशनल ब्लेसिंग है, और बहुत 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 अधिक ब्लेसिंग है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है फ्रेंड्स। दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड, आपका कॉन्फिडेंस मारने की इतनी कोशिश की गई थी, किसी को ये बताना कि इसका तो दिल काला है। आई एम हियरिंग दीज वर्ड्स। किसी ने आपके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया है, और किसी ने आपके इंटेंशंस पे इल्ज़ाम लगाया कि इसका तो दिल काला है, इसका तो कैरेक्टर ख़राब है, इसका तो ये सड़क पे भटकेगा या भटकेगी या भटक रहा है या समथिंग। ये दीज बिल्कुल चीप क्लास टाइप की, जो स्टैंडर्ड लेस, मतलब बिल्कुल ही चीपस्टर जो लेवल की बातें हैं, उस लेवल की बातों को, इन शब्दों का आपके लिए इस्तेमाल किया गया होगा। बट मतलब बिना ये ध्यान दिए कि कौन जना क्या प्रूव हो रहा है, आपने अपने आप के ऊपर वर्क किया, और आपने अपने ऊपर वर्क किया है। बेसिकली आपने अपनी पावर वापस ली है। ये बहुत हुआ सम्मान, अब ब्लडी गेट लॉस्ट फ्रॉम माई जोन। तुम जो भी हो, तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम जियो, मैं अपनी आइडियोलॉजी को जीने वाला हूँ या जीने वाली हूँ। एब्सोल्युटली। एंड नाउ दे आर डेविल। ये डेविल ना, ये जो भी हैं, जिन्होंने भी आपकी ज़िंदगी में लॉक लगाया, आपको बहुत स्टक वाली फीलिंग दी गई होगी, बट नाउ माता की कृपा है आपके ऊपर, काली माँ का आशीर्वाद है भाई आपके ऊपर। एस का कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, मैंने कहा काली माँ का आशीर्वाद है। और एस ऑफ स्वॉर्ड, ये जो तलवार अब माता की चलेगी ना, एस ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड स्ट्रेंथ कार्ड, माता आदिशक्ति का कार्ड है ये भाई। आई हैव नो वर्ड्स फ्रेंड्स, आई हैव नो वर्ड्स। योर मर गए ये जो, जिन्होंने भी आपके खिलाफ तमाशे किए ना, वो ये मतलब दे आर गॉन केस नाउ, दे आर गॉन केस दे आर गॉन केस नाउ। अब इनको याद किया जाए कि अच्छा ये भी एग्जिस्ट करते थे धरती पे, और शायद इनको याद किया ही नहीं जाएगा किसी के भी द्वारा, क्योंकि शायद ही इन्होंने अपनी लायकी खो दी है कि इन्हें कोई भी याद करे। क्योंकि जिनको इन्होंने ब्राइब दे करके, रिश्वतें दे करके या भड़का करके कैसे भी इन्होंने ख़रीदा था या मैनिपुलेट किया था, वो भी यही सोच रहे हैं कि यार ये क्या बकवास थी, इसकी ज़रूरत थी क्या, ये क्या तमाशा था, ये था क्या। आई एम ओ वाओ वाओ एनर्जी है फ्रेंड्स। यू आर एक्सट्रीमली 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 पावरफुल फ्रेंड्स। इस पावर को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। फॉरगिवनेस फ्रेंड्स, शांति से बैठिए। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, उन्हें आप माफ़ कर दीजिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, मांग लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, माफ़ी मांग लीजिए एंड माफ़ कर दीजिए। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन पे सबसे अधिक भरोसा करें। अपने हार्ट चक्रा को हील करें, अपने क्राउन चक्रा को हील करें फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको हीलिंग्स चाहिए, अगर आपको उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, डायरेक्टली कॉल्स नहीं लिए जाते हैं। फॉर गॉड से कॉल ना करें। कम्युनिकेट क्लियरली, अपने आप से सही बात बोलें, अपने आप से सीधी बात बोलें। हालांकि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। यू आर वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत ईमानदारी से बात करते हो, और इसी के लिए आपके ऊपर इतना आशीर्वाद है। ये ईमानदारी ना, मतलब कोई कितना भी कह ले कि ये कलयुग है और फलाना है और ढिमकाना है, बेईमानी का ज़माना है, जी नहीं। सत्य और ईमानदारी, सच और ईमानदारी, इसको कोई बीट नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता।
एंड इसीलिए आप अनबीटेबल हैं. प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अनबीटेबल. यस, आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता. एंड आस्क योर एंजल्स. पिछली रीडिंग्स में भी ये आया था, सेम दोनों ही कार्ड्स आए थे. आस्क योर एंजल्स एंड लिसन टू योर इंट्यूशन. जी हाँ, अपने एंजल्स से कनेक्ट करें. आपको अगर एंजल्स सीखने हैं, एंजल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनसे कैसे बात की जाती है, अगर आपको सीखना है आप एंजल्स क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अगर आप उन्हें डायरेक्टली भी कॉल करोगे, उन्हें बोलोगे एंजल्स प्लीज़ कम, मेरी मदद कीजिए, वो आते हैं, वो मदद करते हैं. ठीक है. दिस वॉज योर रीडिंग. वेरी 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 पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स. यू हैव टेकन योर पावर बैक. सुपर गुड फ्रेंड्स, यू हैव टेकन योर पावर बैक. और अब जो आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करेगा वो बेसिकली खुद को बर्बाद करने का काम करेगा. इट्स बेटर कि वो समझ जाए कि अब बकवास बंद कर दें तो अच्छा रहेगा. और अगर वो बकवास बंद नहीं करेंगे तो शायद वो अपनी बर्बादी को कॉल कर रहे हैं, नथिंग एल्स. अमेजिंग रीडिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग एनर्जी. टेक केयर. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.